Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So finally I'm back with छोटा सा मिनी एस्थेटिक एंड प्रोडक्टिव सा व्लॉग. सो सीन कुछ ऐसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो मुझे बोल रहे थे कि इन दिनों में समझ नहीं आ रही हम क्या करें, बोरियत हो रही है, कोई काम करने को है नहीं. तो आप क्या करती हैं तो आप शेयर करें ताकि हम भी वही चीज़ करें. तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि मेरे दिन का आगाज़ सबसे पहले 1 बजे हुआ है. हाँ, लाइक धूप को देखकर आप लोग को अंदाज़ा हो रहा होगा कि 1 ही बज रहे हैं. बट स्टिल कोई बात नहीं, अपने दिन का आगाज़ करते हैं, देखते हैं जो होगा वो आप लोगों को दिखाऊंगी. और उसके अलावा मैंने सोचा है कि एक सीरीज़ स्टार्ट कर लेते हैं एंड जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एमडी कैट से रिलेटेड कि कौन से यूट्यूब चैनल अच्छे हैं या कौन सी वेबसाइट्स होते हैं उनको हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए सेकंड ईयर से ही. प्लस उसके बाद इंप्रूवमेंट हो गया, स्किल से रिलेटेड वीडियो हो गई, इंग्लिश वगैरह, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो मैं खुद वॉच करती हूँ, पूरे दिन में 1 घंटा निकाल लेती हूँ. तो वो भी हर रोज़ मैं शेयर करूँगी. तो अभी सबसे पहले देखते हैं क्या होते हैं. नीचे जाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है. 12 seconds later. सो एमडी कैट की एक स्टूडेंट है, हमारे घर के पास रहती है. तो उन्होंने रात को आकर स्पेशली बोला था कि मुझे सुबह तक जो है आपकी जितनी भी साइंसेस की बुक्स है वो मुझे चाहिए. तो इससे जैसे सुबह उठते साथ ही सबसे पहले काम मैंने यही किया कि ये जितनी भी साइंसेस की बुक थी वो मैंने उठा ली है. एंड प्लस मुझे खुद ये एक बुक ज़रूरत थी तो ये मैंने अपने लिए निकाली है. एंड जब मेरी बारी होगी तो वो मुझे रिटर्न कर देंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल उनको ज़रूरत है तो उनको दे देती. तो ऊपर आपको मैं दरख्त दिखा रही थी जहाँ पर मैं शूट कर रही थी. तो ये वो वाला दरख्त है एंड ये हमारा स्टोर रूम है, जिससे ये विंडो से ये पूरा दरख्त और पूरा ये व्यू नज़र आता है. बट स्टिल ये स्टोर रूम है तो इस वजह से ज़्यादा माते नहीं है, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये. सो कमेंट सेशन के अंदर मुझसे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो पूछ रहे थे कि अभी रिसेंटली आप कौन सा नॉवल पढ़ रही हैं. तो मैंने कहा बता देती हूँ. तो अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो है 1000 स्प्लेंडेड सन. लाइक अभी सेटिंग चल रही है तो इस वजह से इस बुक के बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं कह सकती. लेकिन जो साल जैसे ही स्टार्ट हुआ था तब जो मैंने पढ़ी थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. लाइक मुझे ऐसा लगता है अगर कोई बंदा अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है एग्जैक्ट उस पर्सनैलिटी के अंदर जिसके अंदर वो चाहता है, या अपने ब्रेन को कंट्रोल करना चाहता है, या मैनिफेस्टेशन पर लाइक बिलीव करता है, तो उसको ये वाली बुक पढ़नी चाहिए. क्योंकि इसको पढ़ने के बाद मुझे फील हुआ है कि मेरी पर्सनैलिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं. लाइक इसको मैंने पढ़ लिया कंप्लीटली, बट स्टिल जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पाथ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ या कुछ, तो मैं इसको दोबारा से रीड आउट, लाइक कुछ ऐसे स्पेसिफिक इसके टॉपिक्स हैं जिनको मैं दोबारा से पढ़ने लग जाती हूँ. तो अगर कोई बंदा चाहता है रीड करना, लाइक बोरिंग है क्योंकि ये नॉन फिक्शनल है, बट स्टिल अगर कोई रीड करना चाहता है तो इसको कर सकता है. A few moments later. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंज़ीलिल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाहुम फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन. 2000 years later. मैंने सोचा आज सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो इम्प्रूवमेंट देने का सोच रहे हैं. तो मैंने कहा मैं इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो नया पैटर्न है उसके बारे में पहले डिस्कस कर दूँ उनके साथ, ताकि अगर वो कोई भी कदम उठाए तो वो सोच समझ कर उठाए. क्योंकि भाई साहब हर एक बंदा फर्स्ट एनुअल तो ऐसे ही देता है, ज़्यादातर जो उम्मीद होती है वो हमारी सेकेंड एनुअल होता है. लेकिन मेरे ख्याल से FBIC ने उसमें हमारी फील्डिंग सेट कर दी है. सच में मुझे तो दुख हो रहा है कि मतलब हमारे साथ ही हमेशा क्यों होता है. लाइक जब 9th में थे तो नया पैटर्न आ गया, 10th में आए तो नया कुछ आया, अब फर्स्ट ईयर में जब आए हैं तो तब भी नया कुछ आया, एंड उसके बाद सेकंड ईयर में जाएंगे तो तब भी कुछ नया आया. एनीवे ये जो पार्ट ऑफ लाइफ है हमारे साथ हर वक्त होता है. दिल तो करता है कि कमरे के कोने के अंदर बैठ के इंसान रो रो के पागल हो जाए. बात आती है कि ये जो सेकंड एनुअल वाला है ये किस किस पर अप्लाई होगा. जो अभी 9th के अंदर स्टूडेंट नए आएंगे और उसके अलावा जो फर्स्ट ईयर के अंदर नए स्टूडेंट आएंगे उन पर तो ये अप्लाई होगा स्टार्टिंग से, ठीक है, फर्स्ट एनुअल से. बात आती है हमारी जो हम अभी सेकंड ईयर में आ चुके हैं एंड 9th वाले 10th के अंदर आ चुके हैं, तो उन पर ये किस तरह अप्लाई होगा. तो अगर कोई स्टूडेंट सेकेंड एनुअल नहीं देता तो वो सेकेंड ईयर के पेपर भी उसी पैटर्न पर देगा जिस तरह अभी हमने दिए हैं, और 10th के लिए भी यही है. लेकिन अगर हम में से कोई भी स्टूडेंट अभी जो सेकेंड ईयर में गया है या जो 10th के अंदर गया है वो हमारे पास क्या करता है सेकेंड एनुअल के पेपर देता है, तो उसके लिए ये वाला नया पैटर्न अप्लाई होगा. एंड उसके लिए ये सिर्फ सेकंड एनुअल के अंदर सिर्फ अप्लाई नहीं होगा, बल्कि जब वो सेकंड ईयर के पेपर देगा और 10th क्लास वाला 10th के पेपर देगा तो तब भी उसके लिए यही वाला पैटर्न अप्लाई होगा. तो इस वजह से सोच समझ. अब ये जो नया पैटर्न है ये हमारे पास किस किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है वो मैं बताती हूँ. सबसे पहले हमारे पास फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी और उसके बाद कंप्यूटर. इन 4 सब्जेक्ट के लिए हमारे पास ये जो होगा अप्लाई होगा. वाले सारे पेपर 80 के होते हैं, लेकिन अब जो है हमारे पास 60 का हो गया, ठीक है. अब 60 में से क्या होगा,
50% MCQs होंगे और 50% जो होगा वो हमारे पास सब्जेक्टिव होगा। अब जो 50% MCQs होगा वो किस तरह होगा, MCQs का जो एक MCQs होगा उसका जो मार्क्स होगा वो 0.5 होगा। 40 MCQs जो होंगे वो स्ट्रेट होंगे, लाइक ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं होंगे, तो वो हमारे पास 40 को जब मल्टीप्लाई करोगे 0.5 के साथ तो 20 मार्क्स उसके होंगे। बाकी जो 20 MCQs होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे, तो वो भी हमारे पास 0.5 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएंगे, 10 आ जाएगा। तो 20 और 10 मिलकर क्या हो गया, 30। तो कलेक्टिवली इस तरह हमारे पास 0.5 का एक MCQs होगा, कलेक्टिवली हमारे पास 60 MCQs होंगे, जिसके अंदर 40 जो होंगे वो आसान होंगे और 20 जो होंगे वो मुश्किल होंगे। और समझ लो कि फेडरल बोर्ड आसान भी किस तरह देता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सब्जेक्टिव का पोर्शन। तो सब्जेक्टिव के अंदर हमारे पास 6 जो होंगे वो शॉर्ट होंगे, एंड वो एक शॉर्ट जो होगा वो 3 नंबर का होगा, और चॉइस जिस तरह भी हम देते हैं, एक इधर होता है और एक इधर होता है, उनमें से कोई एक करना होता है, उसी तरह होगा। एंड उसके अलावा लॉन्ग जो है वो हमारे पास 2 होंगे, और वो एक जो लॉन्ग होगा वो 6 नंबर का होगा, उसके अंदर भी हमारे पास चॉइस होगी। तो ये कलेक्टिवली नंबर मिलाकर हमारे पास 30 बनते हैं। तो 30 ये हो गए और 30 ये हो गए, तो मिलकर के 60 हो गए। तो ये है बेसिकली पैटर्न। अब मुझसे काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आप इंप्रूवमेंट देंगी या नहीं, तो मुझे कंफर्म नहीं है, लाइक मुझे कोई आइडिया नहीं, लाइक मेरे दिमाग के किसी सेल के अंदर भी इस वक्त नहीं है कि मैंने कोई पेपर दोबारा देने हैं, बिकॉज मैं रिस्क नहीं ले सकती कि मैं लाइक, क्योंकि देखो MCQs जो बच्चा अच्छे से सॉल्व कर लेता है तो उनके लिए अच्छा है कि वो ये वाला पेपर दे दे, ठीक है, बट मेरे MCQs काफ़ी बार गलत हो जाते हैं, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। मैंने अभी फ़िलहाल इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि क्या मैं इंप्रूवमेंट दूंगी या नहीं। लाइक मुझे है कि जितनी मेरी सोच है, जितनी एक्सपेक्टेशन है, उतना आ जाए, मैं पास हो जाऊँ, दैट्स। अगर आप लोगों के MCQs अच्छे होते हैं, लाइक आप MCQs के अंदर अच्छे हो तो दे दो, अदरवाइज़ तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। डोंट फॉरगेट टू